Hello student, this is Santosh Kumar from Commerce Point. बीकॉम पार्ट वन का आज मैं बिजनेस मैथ में एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट भी मैंने बताया था और सारे क्वेश्चंस भी मैंने चेक किया था। आज का जो वीडियो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन तीन प्रकार के होते हैं, एपी, जीपी और एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही अपोजिट है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा अंतर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अंक गणितीय श्रेणी में या समानांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि समानांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद, उस श्रेणी के जितने भी पद हैं, टर्म हैं, वो निश्चित अंतराल पर अंतर पर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं या फिर पीछे की ओर घटते चले जाते हैं। ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो मैंने डिफरेंस निकाला था, कॉमन डिफरेंस, उस कॉमन डिफरेंस में T2 माइनस T1 मैंने किया था। इसका मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म मैंने घटा दिया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया था और कॉमन डिफरेंस निकल गया था। इसका मतलब यदि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर होगा। चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक ही अंतर है। वैसे अंतर बनाने वाले तो कई अंतर बना लेते हैं, बट यदि देखा जाए तो मेजर डिफरेंस एक ही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो जितने भी टर्म हैं, श्रेणी के जितने भी पद हैं, वो निश्चित अंतराल पर, इसका मतलब है कि प्रत्येक पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो सेम टू सेम होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निश्चित अंतराल पर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, गुणोत्तर श्रेणी की बात करें, तो गुणोत्तर श्रेणी में श्रेणी के जितने भी टर्म होंगे, उस टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा। उस टर्म के बीच का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो सेम टू सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के जितने भी टर्म, जितने भी पद होंगे, वो एक निश्चित गुणक में, नॉट डिफरेंस, नॉट अंतर, एक निश्चित अंतराल नहीं, निश्चित गुणक में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। इसका मतलब है कि आप गुणोत्तर श्रेणी में यदि रेशियो निकालोगे, T1 T2 का रेशियो जो निकालोगे, सेम टू सेम वही रेशियो होगा T2 और T3 का। T1 और T2 के बीच का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा T2 और T3 का, वही रेशियो होगा T3 और T4 के बीच का। यानी रेशियो सेम टू सेम होगा, डिफरेंस नहीं होगा इससे। करेक्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं होता है, बल्कि पदों के बीच का रेशियो मीन्स अनुपात एक समान होता है। अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में
एक निश्चित गुणक में पद आगे या पीछे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, यदि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 96। फिर इसी तरह आगे की ओर चलते जाएंगे। तो यहां पर 3, 6, अब देखो 3, 6, 12, 24, 48, 96 और आगे। तो एक निश्चित गुणक का मतलब हो गया 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आया, 6 को फिर 2, गुणक का मतलब निश्चित गुणक का मतलब प्रत्येक पद को 2 से यदि मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्रत्येक पद को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो अपना आगे वाला पद आते जा रहा है। तो यहां पर T1 बराबर A, T1 बराबर A, T1 का मतलब टर्म 1, पहला पद, और पहला पद को हम लोग ये कहते हैं, और A बराबर क्या हो गया 3, ठीक। T2 यानी दूसरा पद, और T2 आया कैसे? यदि आप A को R से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग R बोलते हैं, D नहीं, डिफरेंस नहीं, इसको हम लोग R बोलते हैं, रेशियो। अगर मैं बता रहा हूँ रेशियो कैसे सेम आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये R, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेशियो, तो T2 बराबर AR। ठीक उसी तरह T3 कैसे आया, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आया, AR बराबर T2 बराबर AR, ठीक। अब T3 ये 12 कैसे आया, तो इसका मतलब है कि A R का स्क्वायर कर लो, इसका मतलब R का स्क्वायर करोगे तो R कितना है 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 और 3 चौका 12, करेक्ट। ठीक इसी तरह T4 बराबर AR3, T5 बराबर AR, करेक्ट। समझ में आ गई ये बात? चलो अब यहां पर ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि T1, T2, T3, T4, T5 कैसे आता है। मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, रेशियो कैसे सेम आता है जरा सा देख ले। रेशियो मैं निकाल रहा हूं, मैंने कहा कि रेशियो सेम आना चाहिए। अब T1 और T2 के बीच का जो रेशियो निकलेगा जरा सा देखो, 3 का 3, 3 गुना 6, यानी रेशियो निकला 1:2, करेक्ट। फिर T2 और T3 के बीच का रेशियो यदि निकालेंगे, काटा 1:2, अब आ जाए T2 और T3 के बीच का रेशियो 6 और 12, 6 का 6, 2 12, 1:2 ही आया। फिर T3 से T4 के बीच का यदि रेशियो निकाला जाएगा तो देख लो 12 और 24 के बीच का रेशियो 12 के 12, 12 गुना 24, 1:2। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम नहीं आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम आता है। कोई डाउट? चेक कैसे करें? जब आप देख लोगे कि सबका R सेम टू सेम, R सेम टू सेम। अब R कहने का मतलब A के बराबर, A का मतलब तो समझ में आ गया क्या, फर्स्ट टर्म या T1। R का मतलब कॉमन रेशियो, R का मतलब कॉमन रेशियो, और रेशियो बराबर T2 by T1। इसका मतलब यदि इस एग्जाम्पल में 6 में 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो R इज इक्वल टू 2। अब A मालूम हो गया, R हो गया, और N बराबर नंबर ऑफ टर्म, जैसा कि AP में था पदों की कुल संख्या, N बराबर पदों की कुल संख्या। तो कोई भी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म पता करने के लिए, अब जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, मेरे को सातवां टर्म नहीं मालूम, सातवां टर्म नहीं मालूम, मेरे को ऐसा लगा अरे आराम से 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। चलो सातवां के बजाय मैं कहूंगा कि 70वां टर्म, 70वां टर्म नहीं मालूम है, तब क्या करोगे? फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला है Tn बराबर ARn-1।
ए आर का पावर n माइनस 1। ए के बारे में तो पता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। आर के बारे में ए इंटू आर, इंटू का मतलब गुना। आर भी आपको पता है, आर इज इक्वल टू रेशियो, और रेशियो बराबर T2 बाई T1 या फिर T3 बाई T2 कर दो, T3 बाई T2 कर दो। चलो, और n माइनस 1, n का मतलब हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ टर्म, और -1 एक घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, मेरे को 7वां निकालना है, सपोज 7वां, तो T7 बराबर ए आर 7 माइनस 1 क्या, n इज इक्वल टू 7, 7वां पद निकालना है। ए हो गया आपका 3 इंटू आर का मान कितना, T2 बाई T1, आर बराबर 2 निकाल चुके हैं, यानी 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। अब 3 इंटू, पहले 2 का पावर 6 कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ना 6। 3 इंटू 2 का पावर 6, तो 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64, 3 चौका 12, 3 छक्के 18 19, 192, और आपका T7 आ गया 192। करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो आपका एक्सरसाइज ए SM शुक्ला से एक्सरसाइज बन जाएगा। एक्सरसाइज बी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा एक्सरसाइज बी के लिए, और एक्सरसाइज बी में मैं आपको सम ऑफ नंबर बताऊँगा, यानी SN, ठीक। और आप फिलहाल यदि सॉल्व करना चाहेंगे कि नहीं मेरे को सॉल्व करना है सर, आप एक्सरसाइज 2 भी आप बता दो, ठीक। तो SN बराबर आपको फार्मूला है ए, और SN बराबर ए 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर, या फिर आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। आप बुक से भी एग्जाम्पल देख करके या तो फार्मूला देख करके एक्सरसाइज बी सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज बी में आपका है सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर मीन्स होता है ये सारे पदों का टोटल सम करना। तो सम करने का फार्मूला अलग है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम करने का फार्मूला लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपने जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फिलहाल, ताकि आप लॉकडाउन की स्थिति में बैठकर घर बैठे ही आप पढ़ते रहो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग भी बाहर नहीं निकलते, आप भी बाहर मत निकलो, सरकार का हेल्प करो, गवर्नमेंट का हेल्प करो, खुद भी सुरक्षित रहोगे, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।